ऐसे में आपने फर्स्ट पार्ट का तो आंसर दिया, क्यों गिर रहा है, नहीं कौन बेच रहा है, कौन बेच रहा है। अब ये रीजन क्या है कि गिर कौन रहा है? अब देखिए गिर क्यों रहा है ना इसका, हाँ गिर क्यों रहा है इसका मैं एक थ्योरी जो निकल कर आ रही है। देखिए अब ये सारी थ्योरीज होती हैं और अब मार्केट में कुछ नहीं होता तो आप फिर थ्योरीज निकाल के आते हैं। मेरे ख्याल से जो मार्केट के गिरने का जो मेन रीज़न है वो है फियर ऑफ रिसेशन। एक वर्ड कल बहुत टाइम बाद यूज़ हुआ है मार्केट में, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टैगनेट करे और इन्फ्लेशन बढ़े। हाँ। कल देखिए इन्फ्लेशन बढ़ा लेकिन सामने ग्रोथ नहीं आ रही है। खाली इन्फ्लेशन बढ़े लेकिन अगर आपकी सैलरी बढ़ रही हो तो आपको ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो उल्टा आपकी सैलरी कम हो रही हो या ना बढ़ रही हो तो दुख होता है, तो आप नहीं कंजम्पशन कर पाते हैं, तब आपको अपनी कंजम्पशन पोस्टपोन करनी पड़ती है। इस समय मार्केट में वही हो रहा है। एफएमसीजी में दिख रहा है ना, एफएमसीजी में दिख रहा है, ऑटोज में दिख रहा है, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, लोग साबुन नहीं खरीद रहे हैं, मतलब वो इस तरीके की हालत आ गई है जब लीवर एशियन लोग घर नहीं पेंट कर रहे हैं अपने, क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ वेजिटेबल्स ये सब वो सब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से महंगाई बढ़ रही है लेकिन अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। ये मार्केट के लिए सबसे खराब फेज होता है, इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और उसमें Q2 के जो नंबर्स आए वो आपको बता रहे हैं, Q2 के नंबर्स कंजम्पशन में प्लस वो इन्फ्लेशन का जो डेटा है। और एक यहाँ पर रिस्क बन रहा है आशीष फाइनली कि क्या वो जो इलेक्शन वर्डिक्ट आया जिसमें इस बार मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, क्या वो फाइनली प्ले आउट हो रही है। जो एविडेंस है, टेलटेल एविडेंस है, वो ये है कि शायद कुछ हद तक सरकारी खर्च कम हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से वो नहीं आ रहा है, हो सकता है सरकार सारी चीज़ें पास कर रही हो, लेकिन बाबू लेवल पर हो सकता है कि फाइलें साइन नहीं। H1 में केपेक्स गिरा है, तो गवर्नमेंट केपेक्स नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट केपेक्स नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो सेंटिमेंट खराब होगा। और उसमें एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है महाराष्ट्र का इलेक्शन, क्योंकि अब अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन में वापस कुछ अगर बीजेपी हार गई, वैसे हरियाणा की जीत के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा था, अगर तो बीजेपी महाराष्ट्र जीत गई ना तो मुझे लग रहा है कि फिर शायद मार्केट को एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो इसके लिए आप पूछ रहे हैं कि मार्केट में क्या रीज़न हो सकता है शायद चेंज आने का, ये एक रीज़न हो सकता है अगर अनएक्सपेक्टेडली बीजेपी और जो एनडीए वो जीत जाए महाराष्ट्र का इलेक्शन। अगर वो होगा तो शायद ये पॉलिसी पैरालिसिस जो है ये शायद ख़त्म हो, वरना एक पॉलिटिकल रिस्क बढ़ेगा यहाँ पर, ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी।